Hello students, welcome back in my YouTube channel DRS College Tandwa. Dear students, today I will teach you exercise 3.1 matrix of class 12. बच्चों, मैंने पहले दो वीडियो में आपको मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना राइट। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहला बनाते हैं। करा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है। देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हैं। कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यानी 3/4 ऑर्डर का है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स having 3 rows and 4 columns. Therefore the order of the matrix इज क्या हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया? ये हो गया आपका पहला। दूसरा कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स हो जाता है। यानी 3/4 का ऑर्डर का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलिमेंट्स मिल जाएगा। लिखेंगे सिंस the order of the matrix is 3/4, therefore number of elements कितने हो जाएंगे, आर 3/4 इज इक्वल टू 12। कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये तो समझ में आ गया आपको। अब 3 देखिए, 3 है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। लिखेंगे इन द गिवन मैट्रिक्स A13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, देयरफॉर A21। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 35, A33। 3 रो और 3 कॉलम क्या हो जाएगा -5, A24। सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 12, A23। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5/2। सही हो गया आंसर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक मैट्रिक्स का 24 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ये देखते हैं। गिवन a matrix
24 एलिमेंट्स। ठीक है, therefore possible orders are क्या क्या हो जाएगा, 1 रो 24 कॉलम्स हो सकता है, 24 रो 1 कॉलम्स हो सकता है, 2 रो 12 कॉलम हो सकता है, 12 रोज 2 कॉलम हो सकता है, 3 रोज 8 कॉलम्स हो सकते हैं, और 8 रोज 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 4 रोज 6 कॉलम हो सकते हैं, और 6 रोज 4 कॉलम हो सकते हैं। इतना ही हो सकते हैं। ठीक है, हम कैसे निकाले, सभी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 24 आएगा। ठीक है, तो उसको हम पॉसिबल ऑर्डर के रूप में लिख दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ इट है 13 एलिमेंट्स। सिमिलरली we may write possible orders of 13 elements. 13 elements are 1 by 30 and 13 by 2। इसमें मात्र 2 ही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। लिखेंगे गिवन ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, thus possible orders of 18 elements are क्या क्या हो जाएगा, 1 by 18, 18 by 1, 2 by 9, 9 by 2, 3 by 6 and 6 by 3। इसके आगे नहीं होगा। इसमें 2 क्वेश्चन एक और आगे है। सिमिलरली इसी प्रकार पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स आर 1 by 5 and 5 by 1। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है। आइए अब फर्स्ट को बनाते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम 2 by 2 और बाई 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं ए 2 by 2 मैट्रिक्स में बी रिटेन एज ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। 2 by 2 में ऑर्डर का हम लिख दिए। गिवन Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब Aij 9 A11 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 by 2। ये काटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देयरफॉर A12 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2
3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। A21 निकालते हैं 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। ठीक है, अब आइए यहाँ निकाल देते हैं A22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2। ये कटेगा कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं हेंस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 कितना निकाले 2, A12 कितना निकाले 9/2, A21 कितना निकाले 9/2 और A22 कितना निकाले 8। यही हो गया आपका आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट बना दिए, सेकेंड सॉल्यूशन हम तो पहले ही लिख लिए थे इसका 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसके आगे गिवन सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए Aij इक्वल टू i/j निकालिए। 9 A11 इक्वल टू A11 के लिए क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, A12 के लिए 1/2 इक्वल टू 1/2, A21 के लिए 2/2 2/1 इक्वल टू 2, A22 के लिए 2/2 1। हेंस A इक्वल टू उसी में बैठा देंगे। A11 क्या है 1, A12 1/2, A21 2 और ये हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। 2 भी कंप्लीट हो गया। के लिए गिवन Aij इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। 9 A11 इक्वल टू 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी क्या हो जाएगा 1 + 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2 और 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, A12 निकालते हैं 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2। 4 1 5 5 का स्क्वायर 25/25/2। ठीक है, A21 इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 2 जा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 8। A22 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 2 + 2 2 जा 4/2 इसका स्क्वायर 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 तो क्या हो जाएगा 18। कोई दिक्कत। हेंस A इक्वल टू क्या हो जाएगा बैठा दीजिए सबका वैल्यू। A11 क्या आया है 9/2, ठीक, A12 क्या आया है 25/2, A21 क्या आया है 8 और A22 क्या आया है 18। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Construct a 3/4 matrix whose elements are given by Aij equal to इतना and second question Aij equal to इतना। Solution a 3/4 matrix may be written as A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 रो और 4 ऑर्डर का लिखेंगे हम A11 A12 A13 A14। ठीक है, 4 कॉलम का लिख दिए।
A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यानी 3/4 ऑर्डर का हम लिख दिए। चलिए चल फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट ठीक है, क्या है, गिवन aij इक्वल टू क्या है 1/2 माइनस 3i प्लस j, यही ना है। नौ a11 निकालिए। अब a11 इक्वल टू 1/2, जहाँ i है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ j है वहाँ 1 रखेंगे। देखिए इसको देखते हैं, -3 × 1 + 1, 1/2 -3 + 1, 1/2 -3 1 गया -2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 × 2, 2 कट गया, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, देयरफॉर a12 निकालते हैं 1/2, यहाँ पर क्या रखेंगे, i की जगह 1, j की जगह 2 रखेंगे। 3 × 1 + 2 = 1/2 -3 + 2 = 1/2 -3 + 2 -1। यहाँ क्या हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या निकालना है a13। चलिए आपका a11 निकाला गया है, साइड में लिख दीजिए। यहाँ पर a11 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1, और a12 निकाले हैं 1/2। चलिए हम a13 = 1/2 -3 × 1 + 3 = 1/2 -3 + 3 = 1/2 × 0 = क्या हो गया 0। ठीक है, a13 निकल गया। a14 निकालिए 1/2 -3 × 1 + 4 = 1/2 -3 + 4 = 1/2 × 1 = 1/2। a14 निकल गया। अब a21 निकालिए 1/2 -3 × 2 + 1 = 1/2 -6 + 1 = 1/2 -5 = 5/2 प्लस हो जाएगा। a21 निकल गया। हम a22 निकालना है ना। a13 निकल गया 0, a14 निकल गया 1/2, a21 निकल गया 5/2। a22 निकालना है। a22 = 1/2 -3 × 2 + 2 = 1/2 -6 + 2 = 1/2 -6 में 2 गया, क्या हो जाएगा -4, तो यह क्या हो जाएगा +4। 2 × 2 = 4 = क्या निकल गया 2। ठीक है, अब a23 निकालते हैं 1/2 -3 × 2 + 3 = 1/2 -6 + 3 = 1/2 × 3 = 3/2। a23 निकल गया। a24 निकालते हैं 1/2 -3 × 2 + 4 = 1/2 -6 + 4 = 1/2 × क्या आएगा -2, तो +2 हो जाएगा, कट गया, कितना आया 1। आपका निकल गया 22, 23 और 24 लिख सकते हैं। a22 निकल गया कितना 2, a23 निकल गया 3/2, a24 निकल गया 1। a31 = 1/2 -3 × 3 +
1 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 1 इक्वल टू क्या 1/2 क्या आएगा -9 में 1 गया तो क्या आ जाएगा -8 तो +8 2 4 जा 8 यानी 4। A31 निकाल गया A32 निकालते हैं 1/2 -3 इंटू 3 +2 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 क्या आएगा -7 तो क्या हो जाएगा +7 यानी 7/2। A33 निकालते हैं 1/2 -3 इंटू 3 +3 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब एक लास्ट बचा हुआ A34 1/2 -3 इंटू 3 + 4 इक्वल टू 1/2 ठीक है -9 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 9 में 4 या क्या आ जाएगा -5 तो +5 हो जाएगा यानी 5/2। अब सभी का वैल्यू बैठा दीजिए हेंस एज इक्वल टू रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा सभी का वैल्यू भर दीजिए। A11 क्या है 1 A12 1/2 A13 0 A14 1/2 A21 क्या है 5/2 और A22 क्या है 2 A23 क्या है 3/2 और A24 क्या है 1 A31 क्या निकला है 4 A32 क्या निकला है 7/2 A33 क्या निकला है 3 और A34 क्या निकला है 5/2। वही हो गया आपका आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए गिवन AIJ सेकेंड बना रहे हैं गिवन AIJ इक्वल टू 2i माइनस j। नौ A11 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 1 -1 यानी i के जगह 1 रखेंगे j के जगह 1 रखेंगे ठीक है तो 2 - 1 इक्वल टू 1 A12 निकालेंगे i के जगह 1 रखेंगे j के जगह 2 तो 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0। A13 निकालेंगे यानी i के जगह 1 j के जगह 3 रखेंगे 2 इंटू 1 -3 इक्वल टू 2 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब A14 निकालेंगे ठीक है i के जगह 1 रखेंगे j के जगह 4 रखेंगे 2 इंटू 1 -4 इक्वल टू 2 - 4 इक्वल टू -2 ठीक है। इसी प्रकार A21 A22 निकालेंगे आइए देखते हैं A21 इज इक्वल टू तो साइड में लिख देते हैं A11 क्या निकालें 1 निकालें A12 0 निकालें A13 -1 निकालें A14 -2 निकालें A21 इक्वल टू 2 इंटू i के जगह 2 और j के जगह 1 2 इंटू 2 -1 इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3 A22 इक्वल टू 2 इंटू 2 -2 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2 A23 2 इंटू 2 -3 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1 A24 2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0 यानी आपका निकल गया A21 3 A22 2 A23 1 और A24 0 निकल गया है। आइए आगे बनाते हैं A31 इक्वल टू i की जगह 3 लिखेंगे j की जगह 1 2 इंटू 3 -1 इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5 A32 निकालेंगे
2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये 3 निकालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये 3 4 निकालेंगे, 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, आपका सभी निकल गया। अब लिखिए हेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 क्या लाए हैं, 1 लाए हैं, A12 0, A13 माइनस 1, A14 माइनस 2, ठीक है, A21 3, A22 2, A23 1, A24 0, A31 5, A32 4, A33 3, A34 2। ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला 3 इक्वेशंस हैं, तो हम पहला बनाएंगे, बारी बारी से फिर आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, बनाते हैं इसको। यहाँ दिया हुआ आपको कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है इक्वल हैं, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो corresponding elements are also equal। कहने का मतलब है कि जो दिया गया मैट्रिक्स है वो इक्वल है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग corresponding elements we get, मतलब जो मैट्रिसेस है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मिलता है। y इक्वल टू आपको 4 मिल गया, ठीक है, z इक्वल टू आपको मिल गया 3, x इक्वल टू मिल गया 1, हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3 हो गया आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। आपका 1 बन गया, 2 भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये सब वही रहेगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 पहला, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है, और x वाई इक्वल टू 8। दूसरा निकल लीजिए, तीसरा, तीनों इक्वेशन बना दिए हम। ठीक है, अब यहां से तो आपको जेड का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है आपको, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 5, देयर इम्प्लाइज देयरफॉर जेड इक्वल टू 0। जेड का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, एक्स प्लस वाई या एक्स वाई को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। चलिए, वी नो दैट
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, लिखिए पुट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखिए 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई क्या है 8। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 32। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई बराबर स्क्वायर रूट 4। देयरफॉर एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये निकल गया इक्वेशन 4। अब 1 और 4 को सॉल्व कीजिए। 10th क्लास में पढ़े हैं सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये फर्स्ट है। और 4 क्या है आपका जो अभी लाए हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, कट गया 2x बराबर 8, 2 4 जाए, फिर x बराबर क्या निकल गया 4। अब x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन, पुटिंग यहाँ कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2 निकल गया। आपका तीनों का वैल्यू फाइंड हो गया। यहाँ देखिए x का वैल्यू फाइंड किए हम और y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू यहाँ हो गया। इसलिए लास्ट में लिख दीजिए हेंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। ये बनाते हैं सॉल्यूशन। सिंस गिवन मैट्रिसेस आर equal, therefore corresponding elements are also equal। क्योंकि दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स इक्वल, इसका corresponding elements क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, now comparing the corresponding elements we get। ठीक है, corresponding elements we get, कंपेयरिंग करते हैं क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। x प्लस जेड की जगह पर रख दीजिए 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ क्या किए हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, देयर इम्प्लाइज y इक्वल टू 9 माइनस 5, देयरफॉर y इक्वल टू क्या निकल गया 4। अब y का जब वैल्यू 4 निकल गया तो फर्स्ट या सेकेंड निकाल, इसको रखिए
अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y प्लस जेड बराबर क्या है, z इक्वल टू 7, ठीक है। तो y का वैल्यू रख दीजिए, तो 4 इक्वल टू जेड बराबर 7। यहाँ क्या किए हैं, चूंकि y इक्वल टू 4 है ना। अब आइए यहाँ देखते हैं, z इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, z बराबर निकल गया 3। अब z का वैल्यू रख दीजिए आप 2 में, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस जेड इक्वल टू 5, यहाँ रखिए चूंकि z बराबर 3, तो x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 3, देयरफॉर x बराबर क्या निकल गया 2। Hence x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू क्या निकला 3। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी मैट्रिक्स जो है दिया हुआ है इक्वल है, तो इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल करके बना सकते हैं। सिंस गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो corresponding elements are also equal. Now comparing the corresponding elements we get, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये तीसरा इक्वेशन थर्ड हो गया। और 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 1 -1 है, ठीक है। और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब ये कट गया, यहाँ जगह माइनस ए इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू किसी एक में रखिए, 1 और 2 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस बी इक्वल टू क्या है -1 है। ए का वैल्यू रखिए क्या है 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बी को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आए, देयरफॉर बी इक्वल टू क्या आ गया 2। अब ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब ए का वैल्यू रख दीजिए 3 में। पुटिंग the value of a in equation third we get क्या मिलता है, ठीक है। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है,
तो ए का वैल्यू रखिए 1 है ना, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू 5, देयरफॉर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, सी निकल गया आपका 3। अब सी का वैल्यू रख दीजिए इसमें, डी का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4 रख दीजिए। 3c प्लस डी इक्वल टू 30, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, देयरफॉर डी इक्वल टू 4। सबका वैल्यू फाइंड हो गया। अब आंसर लिख दीजिए हेंस। ठीक है, हेंस ए इक्वल टू क्या आ गया 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू इतना m बाई n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए ऑप्शन है m लेस देन n, बी m ग्रेटर देन n, सी है m इक्वल टू n, डी नन ऑफ दिस। कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि इसमें से कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो, तो इसका आंसर हम बताते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कब, जब उसका रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो यहाँ वही रीजन होगा। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स number of rows is equal to number of columns। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है। therefore A equal to Aij Mn is a square matrix if कौन सा ऑप्शन m इक्वल टू n, यदि m इक्वल टू n हो तभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी जो दिया गया है मैट्रिक्स वो x और y को किस वैल्यू के कारण ये इक्वल हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं लेट 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। मान के चलते दोनों बराबर है और कंपेयरिंग करते हैं हम। इक्वेटिंग द corresponding elements we get 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया फर्स्ट, 2 माइनस 3x इक्वल टू हो गया 4, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद y माइनस 2 इक्वल टू हो गया 5, ये हो गया थर्ड, और y प्लस 1 इक्वल टू हो गया 8, हो गया 4। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर -7, देयरफॉर x इक्वल टू -7/3। ठीक है, अब आगे लिखते हैं
चलिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होता है 2 माइनस 3x बराबर 4 माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2 माइनस 3x बराबर 2 देयरफॉर x बराबर -2/3। देखिए x का 2 वैल्यू मिल गया, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। लिख देंगे here we obtained the value of x are -7/3 and -2/3, which is not possible, ठीक है। हेंस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 ईच एंट्री 0 और 1 इज कितना होगा, ठीक है। कह रहा है 3/3 का मैट्रिक्स है, उसमें एंट्री दिया, प्रत्येक एंट्री या एलिमेंट 0 और 1 होगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात को समझते हैं। मान लेते हैं 3/3 का ऑर्डर का मैं कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A31 A33 A32 A33, ये 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब प्रत्येक जो है 0 और 1 यहाँ भी होगा, 0 और 1 यहाँ भी होगा, 0 1 यहाँ भी होगा, 0 1 सभी में 0 1 होगा, ठीक है। यानी यहाँ देखिए तो कितना हो सकता है, देखिए तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ सभी को गुना कर दीजिए, कितना है 2 का पावर 9, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं, given 3/3 matrix has 9 elements and each of these elements either 0 और 1, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और प्रत्येक में जो है 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। नो ईच ऑफ दोज एलिमेंट्स filled in 2 ways, 2 possible ways. Hence, required number of possible matrices is 2 का पावर 9, ठीक है। यानी क्या हो गया ये 2 का पावर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 512। समझ में आ गया। अब आपका एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ।